पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय के 35 से लेकर 46 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु आज हमें ये सिखाते हैं कि पिता ईश्वर की इच्छा क्या है। 39वें और 40वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। पिता ईश्वर ये चाहते हैं कि सारे मनुष्यों को उनके पुत्र यीशु मसीह द्वारा मुक्ति प्राप्त हो, उनका उद्धार हो। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में इसीलिए भेजा ताकि सब इंसान अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह एक आज्ञाकारी पुत्र के तौर पर पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। अब लोगों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि हमारी मुक्ति के लिए भी पहला कदम स्वयं पिता ईश्वर ही लेते हैं। 37वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। और 44वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। ये है पिता ईश्वर का हमारे प्रति असीम प्रेम। वे चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के पास जाएं, उनके वचनों को सुने, उन पर विश्वास करें और उनके वचन के अनुसार जिएं। वे हमें यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन देना चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति के लिए यीशु मसीह के सिवा और कोई नाम नहीं दिया गया है। और यीशु मसीह 25वें वाक्य में कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यीशु मसीह हमें सच्चा जीवन प्रदान करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार जीवन 2 तरह के होते हैं। पहला जैविक जीवन, बायोलॉजिकल लाइफ, और दूसरा ईश्वरीय जीवन या स्वर्गीय जीवन, ज़ोए। ऐसा जीवन जो ईश्वर का जीवन है। प्रभु यीशु हमें वही जीवन देना चाहते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हमें ईश्वरीय जीवन, अनंत जीवन प्राप्त हो सके। संत यूहन्ना के ही सुसमाचार 10वें अध्याय के 10वें वाक्य में प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। लेकिन अक्सर यह होता है कि हम इस भौमिक जीवन में दुनिया की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि हम ऐसा जीते हैं जैसे कि मृत्यु से सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि हम ईश्वरीय जीवन प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं, अर्थात ईश्वर बनने के लिए। गॉड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह दिखा दिया है कि यह संभव है। ईश्वरीय जीवन इस भूमि में जीने के लिए ही प्रभु ने पवित्र संस्कारों की, सैक्रामेंट्स की स्थापना की, विशेषकर पवित्र कुर्बाना। प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने पर हमें ईश्वरीय जीवन आ जाता है।
ईश्वर से हमारा एक नाता जुड़ जाता है। हम ईश्वरीय जीवन इस भूमि पर ही जी सकते हैं। तो आए हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें और पूर्ण भक्ति के साथ और तैयारी के साथ इस पवित्र कुर्बाना में भाग लें और यीशु मसीह के शरीर और रक्त को भक्ति, विश्वास और प्रेम से स्वीकार करें और आनंद का अनुभव करें। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें।